तो लास्ट पार्ट में जेनो ने बीरस और वीस को सीक्रेट बताया था पूरी एग्जिस्टेंस का, जिसके बाद बीरस और वीस ने सीधे ये बात जा कर के बता दी थी गोकू और वजीटा को, और ये बात करते हुए उन्हें ग्रैंड प्रीस्ट ने भी सुन लिया था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो ग्रैंड प्रीस्ट जेनो के पैलेस में पहुंचता है। जेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट क्या हुआ, क्या तुम्हें पता लगा कि आखिर वाइड किसने क्रिएट किया था यूनिवर्स 7 में, और ये आखिर ये सब कौन कर रहा है। ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में कहता है, लॉर्ड जेनो, आप एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आखिर आपको क्या पता कि मुझे सब पता चल चुका है। जेनो कहता है कि क्या हुआ ग्रैंड प्रीस्ट, तो तुम इतना ज़्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हो, और तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया आखिर। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, ओह सॉरी लॉर्ड जेनो, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। हाँ, मेरे को कोई भी बीइंग सस्पिशियस नहीं लगा। मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्स 7 में कोई भी बीइंग ऐसा है जो कि ये वॉइड क्रिएट कर सकता है। मैंने फ्रीज़ा के ऊपर भी नज़र रखने की कोशिश की, लेकिन वो भी मुझे यूनिवर्स 7 में नहीं दिखा। जेनो कहता है, कोई नहीं, लेकिन अब से तुम यूनिवर्स 7 पे ज़्यादा ध्यान रखोगे ग्रैंड प्रीस्ट, समझ में आई मेरी बात। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं बाकी यूनिवर्सेस में जा सकता हूँ फ्रीज़ा के बारे में पता करने के लिए। जेनो कहता है, क्यों, तुम्हें फ्रीज़ा के बारे में क्यों पता करना है। तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि फ्रीज़ा ने ही ये सारा कांड किया है, वही ये सब वर्ड्स क्रिएट कर रहा है और अब वो दूसरे यूनिवर्सेस में छुप रहा है। जेनो कहता है, मुझे नहीं लगता है कि ये फ्रीज़ा का काम है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तो फिर क्या आपको पता है कि आखिर ये वर्ड्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं यूनिवर्स 7 में। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि आपको सब कुछ पता है। जेनो की ये बात सुन करके पसीने छूट जाते हैं। जेनो कहता है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर ये वर्ड्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं। खैर, तुम जा सकते हो बाकी यूनिवर्सेस में उस फ्रीज़ा के पीछे, मुझे भी लगता है कि उस फ्रीज़ा का ही हाथ है इन सब के पीछे। ग्रैंड प्रीस्ट मुस्कुराता है और कहता है, जी लॉर्ड जेनो, जैसा आप कहें। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट जेनो की पैलेस से तो बाहर निकल जाता है, लेकिन वो बाकी यूनिवर्सेस में जाने के बजाय कहीं और ही चला जाता है। खैर, वहीं बीरस के प्लेनेट पे गोकू सबसे कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम जेनो गोकू और जेनो वजीटा की मदद लें। तो बीरस कहता है, गोकू, तुम्हें पता है ना कि जेनो गोकू और जेनो वजीटा टाइमलाइंस की रखवाली करते हैं, और अगर उनको तुम्हारी मदद करनी पड़ी तो वो केवल तभी करेंगे जब टाइमलाइन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी, और बिना टाइमलाइन के ऊपर प्रॉब्लम है मुझे नहीं लगता कि जेनो गोकू और जेनो वजीटा तुम्हारी हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ वो इतने स्ट्रांग भी नहीं हैं कि वो इस मल्टीवर्स के बियॉन्ड रहने वाले बींग्स से लड़ सकें और उन्हें हरा सकें। गोकू कहता है, इसका मतलब है कि मुझे टाइमलाइन में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी अगर हमें जेनो गोकू और जेनो वजीटा की मदद चाहिए तो। वीस कहता है, तुम पागल हो क्या गोकू, अगर तुम लोग टाइमलाइन में छेड़छाड़ कर दोगे तो हमारे सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अभी हमारे सामने ऑलरेडी एक मुसीबत है, हमें उसे फिगर आउट करना है, उससे सॉल्व करना है, ना कि एक नई मुसीबत खड़ी करनी है अपने सामने। वजीटा कहता है, लॉर्ड वीस, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं, कैकारोट, ब्रोली, हम तीनों तो एक आर्म से मॉर्टल्स हैं। इवन आप और लॉर्ड बीरस भी डिस्ट्रॉयर और एंजल्स हैं। हमारे पास केवल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी फॉर्म्स हैं, और लॉर्ड बीरस के पास हकाई फॉर्म है, और मुझे नहीं लगता कि हम इन फॉर्म्स की मदद से एक मल्टीवर्स के बियॉन्ड रहने वाले बींग्स से फाइट कर सकते हैं और उन्हें हरा सकते हैं। बीरस कहता है, वैसे तुम्हारी बात तो ठीक है वजीटा, लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तब तो हम ऑलरेडी मारे जाएंगे, इसीलिए कोशिश तो करनी चाहिए। आखिर हमें अपना मल्टीवर्स बचाना है, अपनी फैमिली बचानी है। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, आखिर आपकी कौन सी फैमिली है। तो बीरस कहता है, ओह सॉरी, मेरी नहीं, मैं तुम लोगों की बात कर रहा था। तुम लोगों की अर्थ पे फैमिली है ना, बल्कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो एक डिस्ट्रॉयर हूँ ना। वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, आप ये सब बकवास करना बंद करिए। फ़िलहाल हमें ये सोचना है कि हम कैसे उस बीइंग से फ़ाइट कर सकते हैं, कैसे उससे पंगा ले सकते हैं। तो बीरस कहता है, वीस, अगर हमें उस बीइंग से फ़ाइट लेनी है तो हमें उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ्स, उसकी वीकनेसेस, ताकि हम उससे एक जेन्युइन फ़ाइट ले सकें और उसे हरा सकें मिल करके। बीरस कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस, आखिर हमें ये सब बताएगा कौन। तो बीरस कहता है, और कौन, सुपर शेनरॉन बताएगा हमें ये सब चीज़ें। बीरस कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या आपको सच में लगता है कि सुपर शेनरॉन को पता होगा बियॉन्ड मल्टीवर्स वाले बीइंग के बारे में। बीरस कहता है, हाँ, क्यों नहीं, सुपर शेनरॉन को लॉर्ड जालामा ने क्रिएट किया है, जो कि इस मल्टीवर्स के बाहर के बीइंग है, तो डेफिनेटली सुपर शेनरॉन को भी पता ही होगा इस मल्टीवर्स के बाहर के बीइंग्स के बारे में।
तो गोकू वजीटा कहते हैं एक मिनट, आपने क्या कहा? ज़ालामा सुपर सेंड्रॉन के क्रिएटर है? आखिर इसका मतलब क्या हुआ? तो व्हीस कहता है नहीं, सुपर सेंड्रॉन को लॉर्ड ज़ेनो ने नहीं बल्कि लॉर्ड ज़ालामा ने क्रिएट किया है, जो कि लॉर्ड ज़ेनो से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गोकू कहता है फिर हम लॉर्ड ज़ालामा की मदद क्यों नहीं ले लेते हैं, अगर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो? व्हीस कहता है उनकी मदद लेना एकदम ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना ही लॉर्ड ज़ेनो को पता है कि लॉर्ड ज़ालामा आखिर कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और ना ही इस मल्टीवर्स के किसी भी बीइंग को पता है कि लॉर्ड ज़ालामा कहाँ पे हैं। इसीलिए उन तक पहुँच पाना ही नामुमकिन है, तो उनकी मदद ले पाना तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तभी वहाँ पे अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तो तुम लोग लॉर्ड ज़ालामा की बात कर रहे हो? खैर, मेरे पास इससे भी बहुत बेहतरीन आइडिया है। सभी लोग लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट को देख करके दंग रह जाते हैं। व्हीस कहता है लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, आप यहाँ पे? आखिर आप यहाँ पे कैसे आ गए? क्या आपको सब कुछ पता है हमारे बारे में? और बीरस तो लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट के जा करके पैर ही पकड़ लेता है। बीरस कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए ग्रैंड प्रिस्ट, इसके पीछे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, ये सब व्हीस की करतूत है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है बीरस, तुम हमेशा इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग क्यों करते रहते हो? ऐसा लगता है कि मैंने कोई पाप कर दिया है। व्हीस कहता है लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, लॉर्ड ज़ेनो ने भी सेम यही बात कही थी लॉर्ड बीरस से कि ये ओवर एक्टिंग क्यों करते हैं इतनी ज़्यादा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है खैर वो सब छोड़ो, मेरे पास इससे भी बेहतरीन आइडिया है। मुझे सब कुछ पता है कि आखिर इस मल्टीवर्स का असली सच क्या है, और आखिर हमारा मल्टीवर्स ख़त्म होने वाला है हमारे साथ में, और उसे बचाने के लिए मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूँगा जो कि मैं कर सकता हूँ। पीरस कहता है लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर आपके पास क्या प्लान है कि आखिर हम किसकी मदद लेंगे? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मैं एक सेयन को जानता हूँ जो कि हमारी मदद कर सकता है। जैसे ही ये बात गोकू और वजीटा सुनते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं। गोकू कहता है वजीटा, क्या हमारे अलावा और कोई भी सेयन ज़िंदा बच गया था? तो वजीटा कहता है नहीं कैकरॉट, हम दोनों ही आखिरी सेयन्स हैं जो कि ज़िंदा बच गए थे। आखिर लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, आप किस सेयन की बात कर रहे हैं? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मैं तुम्हारे प्लेनेट वाले सेयन की बात नहीं कर रहा हूँ गोकू और वजीटा, मैं एक ऐसे सेयन की बात कर रहा हूँ जो कि काफ़ी समय पहले एग्जिस्ट करता था और उसको लॉर्ड ज़ेनो ने मार दिया था। गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो ने उसको मार दिया था, लेकिन आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्या कर दिया था उस सेयन ने? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कुछ नहीं, बस वो सेयन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग बन रहा था। उसने काफ़ी कम समय में ही इस मल्टीवर्स की सारी फॉर्म्स को सीख लिया था, जिसके बाद वो लॉर्ड ज़ेनो की सेलेस्टियल फॉर्म को भी सीखने जा रहा था, और उसने ऑलमोस्ट लॉर्ड ज़ेनो की सेलेस्टियल फॉर्म को सीख भी लिया था। अगर लॉर्ड ज़ेनो उसको नहीं मारते तो वो सेयन लॉर्ड ज़ेनो से ज़्यादा स्ट्रांग बन करके लॉर्ड ज़ेनो की प्लेस ले लेता और बन जाता है इस मल्टीवर्स का नया रूलर। लेकिन इससे पहले कि वो सेयन ऐसा कर पाता, लॉर्ड ज़ेनो की सेलेस्टियल फॉर्म को सीख पाता, लॉर्ड ज़ेनो को पता लग गया था कि आखिर वो सेयन क्या करने की सोच रहा है, और लॉर्ड ज़ेनो ने उसको पहले ही ख़त्म कर दिया अपनी सेलेस्टियल फॉर्म का इस्तेमाल करके। हम उस सेयन की मदद ले सकते हैं। गोकू कहता है लेकिन लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, अभी तो आपने कहा ना कि लॉर्ड ज़ेनो ने उस सेयन को मार दिया था, तो फिर आखिर हम उसकी मदद कैसे ले पाएंगे? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ऐसा लॉर्ड ज़ेनो को लगता है कि उन्होंने उस सेयन को मार दिया था, लेकिन असलियत कुछ और ही है। गोकू कहता है आखिर कैसी असलियत लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट? तो ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करता है कि ज़ेनो ने ऑलमोस्ट उस सेयन को मार ही दिया था, लेकिन उस सेयन ने मरने से पहले एक आखिरी विश मांगी थी लॉर्ड ज़ेनो से, वो ये कि मैं एक ओमनीपोटेंट के हाथों नहीं मरना चाहता हूँ। जिसके बाद लॉर्ड ज़ेनो ने उस सेयन की ये विश पूरी कर दी और मुझसे कहा कि इस सेयन को मार डालो ग्रैंड प्रीस्ट। अगर ये सेयन ज़िंदा बचा तो मैं तुम्हें भी मार डालूँगा ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके बाद मैं उस सेयन के नज़दीक पहुँचता हूँ तो मेरे को समझ में आ गया था कि इस सेयन के पास काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, और मैंने उसको मारने के बजाय एक अलग से ही डायमेंशन में कैद कर दिया, जहाँ से ना लॉर्ड ज़ेनो को पता लग पाया कभी कि वो सेयन ज़िंदा है और ना किसी और को। व्हीस कहता है लेकिन आखिर लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आपने ऐसा क्यों? आपने उस सेयन को ज़िंदा क्यों रहने दिया, जबकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो लॉर्ड ज़ेनो की प्लेस ले सके? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है मैं इस मल्टीवर्स का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं इस मल्टीवर्स का सुरक्षा चाहता हूँ।
और मुझे लगा था कि फ्यूचर में डेफिनेटली कोई एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आएगी जब हमें उस सेन की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैंने उस सेन को बचा करके रखा था और मेरा डिसीज़न एकदम सही निकला। हमें उस सेन की अब ज़रूरत है। अब बिना कोई समय बर्बाद करे हुए मैं तुम सबको लेकर के चलता हूँ उस डायमेंशन में जहाँ पे मैंने उस सेन को कैद करके रखा है। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट बीरस, व्हीस, गोकू, वेजिटा और ब्रोली इन सभी को लेकर के जाता है उस डायमेंशन में जहाँ पे उसने उस सेन को कैद करके रखा था। अब इससे पहले कि आगे स्टोरी में हम बढ़ें, तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरी नई प्रोफाइल पिक कैसी लगी। क्या ये अच्छी है या फिर पुरानी वाली ज़्यादा बेटर थी? खैर, ग्रैंड प्रिस्ट सभी को लेकर के जैसे उस डायमेंशन में पहुंचता है तो वहाँ पे एक सेन होता है जो कि अनकॉन्शियस होता है और उसको चारों तरफ किसी चेन से बांधा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो सेन ज़िंदा ही नहीं बचा है। बिल्कुल वो पूरी तरीके से सूख चुका था। ऐसा लग रहा है उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। गोकू तो कह देता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, इसकी हालत देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये मर चुका है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये सोचने की गलती बिल्कुल मत करना गोकू, क्योंकि ये सेन भले ही अपने पीक पे नहीं है, भले ही इसके पास अपनी पूरी एनर्जी नहीं है इस समय, लेकिन ये स्टिल इतना पावरफुल है कि ये हम सबको मार सके। गोकू कहता है, क्या ये स्टिल इतना कमज़ोर होने के बावजूद हम सबको ख़त्म कर सकता है? इतना पावरफुल है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ ये इतना पावरफुल है। जिसके बाद वो सभी उस सेन के नज़दीक जाते हैं तो ब्रोली, वजीटा, बीरस और वीस को ऐसा लगता है कि उन्होंने इस सेन को कहीं देख रखा है। बीरस कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस सेन को पहले देख रखा है। आखिर ये है कौन? गोकू कहता है, जी लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, ये देखने में कुछ कुछ मेरी तरह लग रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ ये तुम ही हो गोकू। जैसे ही सभी लोग ये बात सुनते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, आंखें खुली रह जाती हैं सबकी। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, आपने तो कहा था ये सेन काफ़ी समय पहले एग्जिस्ट किया करता था, आखिर मैं फ्यूचर से पास्ट में कैसे चला गया? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अब वो तो तुम्हें यही बता पाएगा। खैर, फ़िलहाल इसे हील करता हूँ मैं और इसको इन जंजीरों से छुड़ाता हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट उस फ्यूचर गोकू को छुड़ाता है सभी चीज़ों से और फ्यूचर गोकू ज़मीन में गिर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट अपने अंदर से थोड़ी सी एनर्जी उस फ्यूचर गोकू में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे कि वो फ्यूचर गोकू होश में तो आ जाता है, लेकिन वो तुरंत ही अटैक कर देता है ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर। फ्यूचर गोकू कहता है, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? तुमने मुझे ज़िंदा कैसे छोड़ दिया? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, शांत हो जाओ, यहाँ पे तुमसे कुछ लोग मिलने आए हैं। जैसे ही फ्यूचर गोकू गोकू की तरफ देखता है तो वो एकदम से ग्रैंड प्रिस्ट को छोड़ देता है और कहता है, ये ये तो मैं हूँ। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ तो ख़त्म होने वाला था, पूरा मल्टीवर्स ख़त्म होने वाला था, तो फिर मैं दोबारा से कैसे ज़िंदा हो गया? तो गोकू कहता है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये मल्टीवर्स एकदम सही सलामत है और मैं भी सही सलामत हूँ। और तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता ये मल्टीवर्स ख़त्म होने वाला था? ग्रैंड प्रिस्ट फ्यूचर गोकू को पकड़ता है और कहता है, तुम शांत रहो, तुम बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो फ्यूचर गोकू, तुम अपने आप को शांत करो और इन सबको सब कुछ एक्सप्लेन करो कि तुम आखिर पास्ट में आए कैसे थे और तुम्हारे साथ हुआ क्या था। फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ मैं वो सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे शिंजो बीन चाहिए, मेरे को अपने आप को पूरी तरीके से हील करना है। वीरस कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, इस फ्यूचर गोकू को लेकर के आप मेरे प्लेनेट पे चलिए, वहाँ पे कुछ शिंजो बीन्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, हम वहाँ पे इस फ्यूचर गोकू को हील कर सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ठीक है। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट उन सभी को लेकर के वापस से पहुँचता है बीरस के प्लेनेट पे। बीरस के प्लेनेट पे 5-6 शिंजो बीन्स होती हैं और गोकू, वो फ्यूचर गोकू 5 के 5 शिंजो बीन को खा जाता है, लेकिन वो स्टिल पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाता। वजीटा कहता है, क्या तुमने 5 शिंजो बीन खा लिया और तुम फिर भी अपने आप को रिकवर नहीं कर पाए? ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम तो अगर एक शिंजो बीन भी खा ले तो हम पूरी तरीके से रिकवर हो जाते हैं, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो फ्यूचर गोकू कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, इतना ज़्यादा शक्तिशाली कि मुझे पूरी तरीके से हील होने के लिए 15 से 20 शिंजो बीन लगते हैं। खैर, फ़िलहाल तो मैंने इतने से काम चला लिया है, लेकिन मुझे और शिंजो बीन की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रोली कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अर्थ पर जा कर के और शिंजो बीन ले आता हूँ। जिसके बाद ब्रोली अर्थ पे निकल जाता है। खैर, फ्यूचर गोकू सब कुछ एक्सप्लेन करता है गोकू, वजीटा, बीरस, वीस को। फ्यूचर गोकू बताता है कि मेरी टाइमलाइन में ये मल्टीवर्स तबाह हो चुका था पूरी तरीके से,
और पूरे मल्टीवर्स में केवल मैं ही इकलौता बीइंग बचा था। जिसके बाद मैंने अपने आप को ट्रेन करने का सोचा और मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का सोचा कि मैं एक ओमनीपोटेंट बीइंग के लेवल पर पहुंच जाऊं और अपने मल्टीवर्स को वापस से रिवाइव कर सकूं। मैंने काफ़ी बिलियन ईयर्स तक अपने आप को ट्रेन किया और काफ़ी सारी एबिलिटीज़ सीखी, जैसे कि टाइम मैनिपुलेशन। मैंने उसी टाइम मैनिपुलेशन की मदद से सोचा कि मैं अपनी मल्टीवर्स को वापस ले आऊँगा, लेकिन गलती से मैं टाइम स्लिप करके एक अलग ही टाइमलाइन में आ गया, तुम्हारी टाइमलाइन में। और यहाँ पे आकर के मैं स्टक हो गया, जिसके बाद मेरे को लॉर्ड जेनो मिला और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट मिले। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की और दिन भर दिन नई नई फॉर्म्स को सीखता गया, नई नई एबिलिटीज़ को सीखता गया। लेकिन तभी एक दिन अचानक से लॉर्ड जेनो मेरे पास आते हैं और मुझे मारने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट मुझे बचाता है और वो मुझे एक अलग से डायमेंशन में जा कर के छुपा देता है। गोकू कहता है, ओह, तो तुम फ्यूचर के गोकू नहीं हो, बल्कि तुम किसी दूसरे टाइमलाइन के गोकू हो। तो फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ, मैं दूसरी टाइमलाइन का गोकू हूँ। लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आखिर तुम लोगों ने मुझे डायमेंशन से वापस क्यों निकाला है? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? तो ग्रैंड प्रिस्ट सब कुछ एक्सप्लेन करता है उस फ्यूचर गोकू को कि आखिर क्या होने वाला है। जिसके बाद फ्यूचर गोकू कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी टाइमलाइन में तो अपने मल्टीवर्स को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं तुम्हारे टाइमलाइन में तुम्हारे मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं इस मल्टीवर्स के बियॉन्ड जा करके उन बियॉन्ड मल्टीवर्सल बीइंग्स से फाइट करके तुम्हारे मल्टीवर्स को बचाऊंगा। वजीटा कहता है, लेकिन तुम जितना आसान सोच रहे हो ये चीज़ उतनी आसान होगी नहीं, क्योंकि वो बीइंग्स लॉर्ड जनो से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं और तुम तो लॉर्ड जनो से ही हार गए थे। तो फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि लॉर्ड जनो इतने पावरफुल है कि वो मुझे हरा सकें? इस मल्टीवर्स में ऐसा कोई भी बीइंग नहीं है जो कि मुझे टक्कर दे सके, लॉर्ड जालामा भी नहीं। मैं तो उस दिन लॉर्ड जनो से जानबूझ के हारा था, क्योंकि अगर लॉर्ड जनो मर जाते तो फिर ये पूरा मल्टीवर्स तबाह हो जाता। बिना ओमनीपोटेंट का मल्टीवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, "हाँ, बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। मैं मान सकता हूँ कि तुम लॉर्ड जनो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, लेकिन लॉर्ड जालामा से स्ट्रॉन्ग तो तुम नहीं हो सकते हो, चाहे तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो।" तो फ्यूचर गोकू कहता है, तो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना मेरी बात पे? कोई नहीं, समय आएगा तुम भी समझ जाओगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं लॉर्ड जलामा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जैसे ही फ्यूचर गोकू अपने पैरों की तरफ देखता है तो उसके पैरों में गोकू वजीटा बैठे होते हैं और कहते हैं, क्या प्लीज़ तुम हमें भी अपने जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो? क्या तुम हमें अपना स्टूडेंट बनाओगे? तो फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर तुम लोगों को अपना स्टूडेंट बनाऊँगा। मुझे पता है तुम दोनों के अंदर कितना सारा पोटेंशियल है और मैं अब उस पोटेंशियल को वेस्ट तो जाने नहीं दे सकता हूँ। वीरस कहता है, देखा वीस, ये लोग कितने ज़्यादा गद्दार हैं। इन्हें जब तक हमसे कोई स्ट्रॉन्ग टीचर नहीं मिला था तब तक गोकू वजीटा हमसे ट्रेनिंग लेते थे, और अब इन्हें जैसे ही हमसे स्ट्रॉन्ग बीइंग मिल गया है तो ये हमें छोड़ करके उस फ्यूचर गोकू से ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। तो गोकू कहता है, लॉर्ड वीरस, आप तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गए। हम लोग तो अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तभी ब्रोली भी अर्थ से काफ़ी सारे शेंजो बीन ले आता है वीरस के प्लेनेट पे, जिसको फ्यूचर गोकू खाता है और एकदम से हील हो जाता है। फ्यूचर गोकू कहता है, क्या तुम्हें मेरी 1% ऑफ पावर देखनी है? तो गोकू कहता है, हाँ, क्यों नहीं, हम ज़रूर देखना चाहते हैं कि तुम अपनी 1% ऑफ पावर से आखिर क्या कर सकते हो। जिसके बाद फ्यूचर गोकू केवल अपनी एक चुटकी बजाता है और कुछ भी नहीं होता। गोकू कहता है, हैं, बस यही है तुम्हारी पावर? तुम तो बस चुटकी बजा करके कुछ भी नहीं कर पाए। तो फ्यूचर गोकू कहता है, ज़रा अपने आसपास देखो। जैसे ही गोकू वजीटा अपने आसपास देखते हैं तो उनके आसपास एकदम अंधेरा होता है। वजीटा कहता है, ये क्या हुआ? लॉर्ड बिरस का प्लेनेट कहाँ गया आखिर, और हम ये स्पेस में कैसे आ गए? तो फ्यूचर गोकू कहता है, तुम लोग स्पेस में नहीं आ गए हो, बल्कि मैंने अपनी 1% ऑफ पावर से पूरे मल्टीवर्स को ही रेस कर दिया। इसके बाद वो फ्यूचर गोकू दोबारा से अपनी चुटकी बजाता है और वो मल्टीवर्स वापस आ जाता है। गोकू कहता है, ये चीज़ तो कुछ ज़्यादा ही कूल थी वजीटा। नहीं, वजीटा कहता है, आखिर आपने ऐसा किया कैसे? तो फ्यूचर गोकू कहता है, कुछ नहीं, बस मैंने इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद मैंने टाइम को रिवर्स कर दिया, जिससे कि मैं तुम्हारे मल्टीवर्स को वापस ला पाया। खैर, मैं तुम्हें भी ये सब टेक्निक्स और एबिलिटीज़ सिखाऊंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेनो इस चीज़ को सेंस कर लेता है। जेनो को लगता है
आखिर ये अजीब सा क्या हुआ था अभी? ये मेरा मल्टीवर्स अचानक से गायब कैसे हो गया था? मुझे जा कर के पता करना चाहिए ग्रैंड प्रिस्ट से, आखिर ये हुआ क्या था आखिर हमारे मल्टीवर्स में दोबारा से। ऐसा बोल करके ज़ेनो भी निकल जाता है यूनिवर्स 7 की तरफ। अब आखिर क्या ज़ेनो को पता चल जाएगा कि फ्यूचर गोकू मरा नहीं है बल्कि ज़िंदा है और उसको ग्रैंड प्रिस्ट ने ज़िंदा रखा था? और क्या ज़ेनो अपनी बात पे खड़ा रहेगा? क्या वो ग्रैंड प्रिस्ट और उस गोकू दोनों को मार देगा या फिर नहीं? वेल ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।